Hello everyone, this is Garima Joshi from Fun with Mathematics and today we will start exercise 2.1. तो exercise 2.1 start करने से पहले I want to give a recap of some trigonometric formulas. तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज देखते हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे. तो फर्स्ट है आपका साइन इनवर्स माइनस एक्स. इसकी वैल्यू जो आपकी होती है वो आपकी होती है माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स के इक्वल. सेकंड है आपका कोसेक इनवर्स माइनस एक्स. इसकी वैल्यू आपकी होती है माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स के इक्वल. थर्ड आपका इसी तरह से जो टेन इनवर्स माइनस एक्स होता है वो आपका इक्वल होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स के. ये तीनों फॉर्मूला आपके एक ही पैटर्न में चल रहे हैं. यहाँ पर आपका माइनस एक्स था, ये माइनस एक्स यहाँ से हटा तो ये माइनस एक्स आपका आगे आ गया. अब आप देखिए इसके बाद अगर हम फॉर्मूला लिखें कॉस इनवर्स माइनस एक्स का तो वो आपका होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स. ये फॉर्मूला इस तरह से इसलिए बना ताकि इसकी जो रेंज है उसमें आपकी वैल्यू आ सके. फिफ्थ आपका है सेक इनवर्स माइनस एक्स. इसका फॉर्मूला भी आपका इसी तरह से होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स. और सिक्स्थ आपका है कॉट इनवर्स माइनस एक्स और ये भी आपका सेम पैटर्न में चलेगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के. ओके, अब हम इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. और एक और चीज़ कि जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो आपकी जो आपके जनरल सॉल्यूशन होते हैं उसमें जो लीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं. तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग. तो जितने भी हमें क्वेश्चन दिए हैं उनकी हमको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है. फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिया है साइन इनवर्स माइनस हाफ. तो देखिए ये कुछ इसी तरह का पैटर्न दिख रहा है ना. साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला ये वाला और इसकी वैल्यू हमारी क्या है माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स हाफ. अब आप सोचिए कि साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है. तो वो आपकी होती है पाई बाई 6 में 30 डिग्री में, है ना. तो इट मीन्स हम यहाँ पर 1/2 के बदले साइन पाई बाई 6 लिख सकते हैं क्योंकि आपका साइन पाई बाई 6 1/2 के इक्वल होता है. सो इट मीन्स वी कैन राइट हियर लाइक दिस इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6. ओके, ये पाई बाई 6 मीन्स 30 डिग्री. अब आप देखिए यह आपका इक्वल हो जाएगा. देखिए जब यहाँ पर साइन इनवर्स और साइन एक साथ आते हैं तो हम नेक्स्ट स्टेप पे इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं. देखिए कैंसिल होते नहीं हैं बट हम मान लेते हैं कि इन्होंने आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिया बट ये होते नहीं हैं. ठीक है, ये इनवर्स फंक्शन है, ये आपका अलग है, ये कैंसिल होते नहीं हैं. ठीक है, हम इसको ऐसे कंपेयर करके लिख देते हैं कि ये आपका इक्वल हो जाएगा पाई बाई 6 के और नेगेटिव साइन आपका पहले से ही था. तो ये जो आपकी वैल्यू आई है ये आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ चुका है. तो बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में. ये क्वेश्चंस आपके बहुत इजी हैं, बस फॉर्मूले आने चाहिए और इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कॉस इनवर्स √3/2. तो देखिए यहाँ पर तो हमारा जो ये पोर्शन है ये हमें पहले से ही पॉजिटिव दिया है तो इसकी इट मीन्स सीधे हम प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो देखिए कॉस हमारा √3/2 कब होता है. कॉस हमारा √3/2 होता है 30 डिग्री पे. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई बाई 6. सो व्हाट विल बिकम आवर आंसर, ये आपका हो जाएगा पाई बाई 6. ठीक है, इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है हमको वैल्यू फाइंड करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है कोसेक इनवर्स 2 की. अब कोसेक हमारा 2 कहाँ पर होता है,
तो कोसेक किसका उल्टा होता था? साइन का उल्टा। साइन आपका हाफ कहाँ पे होता था? 30 पे होता था। तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होता है। इट मीन्स कोसेक आपका 2 कहाँ पर होगा? 30 डिग्री पे। 30 डिग्री मीन्स π/6 रेडियन। इस तरह से आप सोच सकते हैं अगर आपको वैल्यू याद नहीं है। बेसिकली साइन कॉस और टेन की वैल्यूज़ हमको याद करनी होती है और बाकी वैल्यूज़ हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक इनवर्स 2 आपका कहाँ पर होता है? कोसेक π/6 30 डिग्री पे। तो ये आपका हो गया कोसेक π/6। सो इसका आंसर आपका आ गया है π/6। ओके, ठीक हो गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 4th पार्ट में हमसे क्या कहा है? हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? tan इनवर्स -√3। अब आपका माइनस आया है तो tan इनवर्स -x वाला फॉर्मूला लग जाएगा। यह आपका होता है -tan इनवर्स √3। अब आप देखिए ये आपका tan इनवर्स आपका √3 कहाँ पर होता है? 60 डिग्री पे। तो ये आपका हो जाएगा -tan इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं tan 60 या फिर π/3 रेडियंस में हम लिखते हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा -π/3। दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन में हमसे क्या वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है? cos इनवर्स -½ तो ये आपका cos इनवर्स -x का फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है ये आपका फॉर्मूला? ये आपका होता है π - cos इनवर्स x। ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। ये आपका हो जाएगा π - cos इनवर्स हाफ। अब इसके बाद cos की वैल्यू हाफ कब होती है? तो वो आपकी होती है 60 डिग्री पे। तो इट मीन्स आप लिख सकते हो π - cos इनवर्स cos ऑफ π/3। तो ये आपका हो जाएगा π - π/3। एलसीएम ले लीजिए तो 3π - π। इट मीन्स द योर आंसर इज 2π/3। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन में क्या कहा है? 6th क्वेश्चन में हमको वैल्यू फाइंड करनी है tan इनवर्स -½ की। प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए tan इनवर्स -½ की वैल्यू फाइंड करनी है। tan इनवर्स -x क्या होता है? माइनस ऑफ tan इनवर्स x। तो माइनस ऑफ tan इनवर्स 1 हो जाएगा। tan थीटा आपका 1 कब होता है? π/4 में 45 डिग्री में। तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 10 π/4। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा? π/4। दिस इज योर फाइनल आंसर। अच्छा, इस पर आगे से नेगेटिव साइन भी है। ओके, 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन में हमसे किसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है? इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है sec इनवर्स 2/√3 की। sec इनवर्स 2/√3 की। ओके, तो देखिए ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? हम अब यहाँ पर sec किसका ऑपोजिट होता है? cos का। तो cos की वैल्यू आपकी √3/2 कहाँ पर होती है? 30 डिग्री पे, π/6 पे। तो sec इनवर्स 2/√3 sec थीटा की वैल्यू 2/√3 कब होगी? ये आपकी हो जाएगी 30 डिग्री पे। ओके, तो ये आपका हो गया इक्वल्स टू sec इनवर्स sec, इसको हम क्या लिख सकते हैं? π/6 30 डिग्री। तो दैट इज योर इक्वल्स टू π/6 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? cot इनवर्स √3 की। सो ये कितना होता है आपका? cot इनवर्स, cot का ऑपोजिट क्या होता है? tan की वैल्यू आपकी 1/√3 कहाँ पर होती है? 30 डिग्री पे। तो cot की वैल्यू √3 कहाँ पर होगी? π/6 या फिर 30 डिग्री पे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? cot π/6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? π/6। देख रहे हैं ये क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जा रहे हैं। ओके, 9th क्वेश्चन हम देखते हैं। 9th क्वेश्चन में हमको किसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है? cos इनवर्स -1/√2। तो इसकी वैल्यू आपकी क्या होती है? देखिए cos इनवर्स -x का फॉर्मूला क्या होता है? π - cos इनवर्स x। अब ये आपका कितना हो जाएगा? π - cos इनवर्स, cos की वैल्यू 1/√2 कब होती है?
45 डिग्री पे, या फिर आप कह सकते हो π/4 रेडियन पे। तो अब आप देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इक्वल्स टू पाई माइनस π/4। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 3π/4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है 10th क्वेश्चन में। 10th में हमको फाइंड करना है कोसेक इनवर्स -√2। ओके, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले। वो आपका क्या होता है, माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, या यहाँ पर आपका है √2। अब आप देखिए ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स कोसेक, ये कितनी होती है आपकी वैल्यू, π/4 इज इट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा -π/4। दिस इज योर फाइनल आंसर। 11th क्वेश्चन देखते हैं। सो 11th क्वेश्चन में हमसे कहा है कि हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं, चलिए। tan इनवर्स -1, tan थीटा आपका -1 कहाँ पर होता है, π/4 पे। तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 10 π/4। 1 की वैल्यू हम लिख रहे हैं ना, कि 1 की वैल्यू आपकी क्या होती है, π/4 होती है। प्लस अब यहाँ पर आपका -½ आया है और यहाँ पर भी नेगेटिव आया है, तो इसमें हम पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो cos इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला आपका होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये तो आपका हो गया सीधे सीधे π/4 हमको दिख रहा है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। और प्लस में आपका यहाँ पर पाई है, माइनस कॉस इनवर्स 1/2 कॉस थीटा कब होता है आपका, 60 डिग्री पे, यानी कि π/3 पे। तो इसको हम लिख सकते हैं cos π/3, और माइनस साइन इनवर्स साइन थीटा कब होता है, साइन π/6 पे, 30 डिग्री पे। तो अब आप देखिए ये हो गया आपका π/4 प्लस पाई माइनस π/3 हो जाएगा ये, और माइनस π/6 हो जाएगा। ओके, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 आ सकता है एलसीएम। तो 4 3 12 होता है, तो आपका हो जाएगा 3π, प्लस आपका हो जाएगा 12π, माइनस आपका हो गया 4π, और माइनस आपका हो गया 2π। तो ये कितना आ रहा है, देखिए ये आपका हो गया 15π माइनस 6π अपॉन 12। तो ये कितना हो गया आपका 9π/12। एंड योर फाइनल आंसर इज, देखिए 3 से कट हो रहा है, तो ये 3 3 जा 9 होता है, और 3 4 जा 12 होता है। सो योर फाइनल आंसर इज 3π/4। ओके, इसकी जो हमारी वैल्यू आ गई 3π/4। कुछ नहीं करना था, बस हमको एक एक करके इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी थी और बाकी फॉर्मूला अप्लाई करना था। बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास नहीं था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है। इसकी हमको वैल्यू फाइंड करनी है बेसिकली। तो देखिए कैसे होगी, कॉस इनवर्स हाफ एंड 2 साइन इनवर्स हाफ। तो कॉस इनवर्स आपका आप ये देखिए सबसे पहले कि कॉस थीटा आपका हाफ कब होता है। तो कॉस थीटा आपका हाफ होता है 60 पे, इट मीन्स π/3 पे। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, कॉस इनवर्स कॉस π/3। ओके, प्लस में आपका 2 है, साइन इनवर्स 1/2 कब होता है, π/6 पे। तो आप इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन π/6। ओके, अब आप देखिए ये आपका इक्वल हो गया π/3 प्लस 2 इंटू में π/6। ये आपका कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका 3 हो गया, यानी कि आपका हो गया 2π/3। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो इसमें हमसे कहा है कि इफ़ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू वाई,
साइन इनवर्स एक्स जो है हमारे पास वो है y के इक्वल। तो हमको बताना है कि y हमारा इनमें से क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ये एक तरह से हमसे साइन इनवर्स x की रेंज पूछी जा रही है ना, क्योंकि ये जो y की वैल्यू होती है ये तो इसकी रेंज ही होगी। तो हमको बेसिकली इसमें ये बताना है कि साइन इनवर्स की x की रेंज क्या है। तो हमको पता है कि जो साइन इनवर्स x है उसकी रेंज होती है हमारी -π/2 से π/2 तक। इससे पहले मैंने आपको वीडियो में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप चाहें तो उसको जाकर देख सकते हैं। वैसे भी वो बेसिक्स था उसमें ट्रिग्नोमेट्री का, वो आपको देखनी ही चाहिए। तो देखिए ये आपका, वैसे मैंने यहाँ पे भी बता दिया है कि -π/2 से π/2 आपकी साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है। तो अब आप इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए तो गलत है, सी भी गलत है, बी हो सकता है और डी हो सकता है। देखिए इन दोनों में -π/2 और π/2 दिया है। अब यहाँ पर मैंने यूज़ किए हैं क्लोज्ड इंटरवल। इट मीन्स कि हमारा -π/2 और π/2 भी यहाँ पर इंक्लूड है। तो इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन बी में आपका ये देखिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू के साइन यूज़ किए गए हैं। इसमें इक्वल्स टू भी यूज है, तो इट मीन्स यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन डी हमारा रॉन्ग है। ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग ये दिया है, देखिए ऑप्शन डी में, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। अब इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आप देखिए इस पे क्वेश्चन 14 में हमसे इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है। तो 10 इनवर्स √3 एंड -sec इनवर्स -2। तो सबसे पहले तो देखिए 10 की हमारी वैल्यू √3 कब होती है, तो ये आपकी होती है 60 डिग्री यानी कि π/3 में। तो आप इसको लिख सकते हैं 10 इनवर्स 10 π/3 माइनस, अब ये आपका सेक इनवर्स है तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। सबसे पहले तो देखिए जो आपका सेक इनवर्स -x होता है उसका फॉर्मूला आपका होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x यहाँ पर है आपका 2। अब आप देखिए किसके इक्वल होगा, 10 इनवर्स 10 π/3, इसको ऐसे लिखते हैं अभी, एंड माइनस में आपका आ जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स। अब सेक थीटा की वैल्यू 2 कहाँ पर होती है, ये आपकी होती है π/3 पे, क्योंकि यहाँ पर आपका कॉस क्या होता है 1/2। तो ये आपका हो गया सेक इनवर्स सेक ऑफ π/3। ओके, अब आप देखिए ये वैल्यू आपकी आ गई π/3 इस वाले पोर्शन की, माइनस, अब इसको माइनस से अंदर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा पाई, और देखिए माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और इस वाले की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी π/3। ठीक है, तो अब आप देखिए जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये π/3 और π/3 कितना हो जाएगा आपका 2π/3 हो जाएगा, और माइनस में आपका पाई है। तो इसको सॉल्व करके आपका आंसर देखिए क्या आ जाएगा, ये आपका होगा 2π, एलसीएम लेंगे तो -3π/3, सॉल्व आउट करेंगे तो -π/3, एंड दिस इज़ योर आंसर। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।